मुद्दा क्या है हमारा? हमारा मुद्दा है बिहार की जनता आज जिस हकीकत से जुड़ रही है उसका सबसे बड़ा सबूत है सीएजी रिपोर्ट। 71,000 करोड़ जिसके बारे में हमारे चंद्रभूषण सिंह राजपूत जी ने जो प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी में उन्होंने प्रकाश डाला था, मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि 16 सितंबर से इस मुहिम की हम शुरुआत कर रहे हैं। इस मंच में बैठे हुए तमाम लोगों से मैं दामन फैला कर भी मांग रहा हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें इस मुहिम के साथ में। हाँ, तो 200 करोड़ का मालिक हमारे साथ नहीं आएगा, 100 करोड़ का मालिक है मेरे साथ नहीं आएगा। एक प्रवक्ता है दिल्ली में डॉक्टर अजय उपाध्याय, आप जानते होंगे, मैं उनको बिना बंगाली मार्केट में मंडी हाउस के बगल में मैंने बोला महोदय और भी लोग थे, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि अब राष्ट्रीय प्रवक्ता जब टेलीविजन पे आते और बात होती है तो जवाब नहीं दे पाते आप? बड़ी धीरे से लोगों ने मुझे कहा सिकंदर भाई चप्पल पहनकर जेएनयू में पढ़ने आए थे, आज 200 करोड़ की प्रॉपर्टी लगाए हैं। मैं खुद कांग्रेसी हूँ और एक बात है, रसियाई के दुश्मन का सफेदी के दोस्त, रसियाई के दुश्मन का सफेदी के दोस्त हमें आईना दिखा देते हैं। हमें इस बात का कतई परवाह नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। मेरे दादा शेख रजा फ्रीडम फाइटर रहे हैं, मैं चंपारण से बिलोंग करता हूँ। मैं इस मंच पे आने से पहले 180 दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, जुलाई से हम लोग काम कर रहे हैं और अपने डेथ वारंट पर साइन कर चुके हैं कि हमारी जान जाएगी तो नीतीश कुमार को नहीं, सम्राट चौधरी लेंगे, अमित शाह लेंगे, नरेंद्र मोदी लेंगे। बिहार में गरीब जनता की 71,000 करोड़ रुपए में लूटा है। ये रिपोर्ट, ये इल्जाम, ये किसी भी तरह का इल्जाम किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा लगाई गई नहीं है। देश की मजबूत और बहुत ही मजबूत और विश्वसनीय संस्था सीएजी के द्वारा लगाया गया है। और हम ये कहना चाहते हैं देश के नौजवानों से, खासकर चुनाव का मुद्दा है, बिहार के नौजवानों से भी खड़ी रहते लोग हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर वोट देना है तो क्योंकि चुनाव बात संविधान की होगी, बात लोकतंत्र की होगी, तो बात चुनावी प्रणाली की बात होना स्वाभाविक है। चाहे हम कितना भी यहाँ करते हैं, कितना भी यहाँ करते हैं, बिल्ली झपट्टा मारेगी। मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी से भी, तेजस्वी यादव से भी, आप किस तरीके से यात्रा निकाल रहे हैं? एक बात आप और छोड़े कि हमारे देश का जो नौजवान है, कल एग्जाम दिया बीपीएससी का, बहुत सारे नौजवान है, कई लाख लोग जब जाकर पढ़ते हैं दिल्ली में, बंगाली नगर में, उनकी हड्डियां निकली थोड़े अपने घर की नौजवान है, क्यों पढ़ते हैं? पढ़ने का मतलब है कुछ बनता है। मैं कहता हूँ किसी भी, मैं बेहतर समझता हूँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ क्या देखें, अमुक राजनीतिक दल की सदर व्यवस्था की पोषक है, वह अमुक राजनीतिक दल की सामाजिक नीति की पोषक है और अमुक राजनीतिक दल की, तो हम गरीब मजदूर, मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का क्या मतलब है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक है भारतीय जनता पार्टी। एक खेती मजदूर, एक कृषक रहने वाले का बेटा, टेम्पू चलाने वाले का बेटा, मजदूरी करने वाले का बेटा भला भारतीय जनता पार्टी को उसके ऐलान को वोट क्यों देगा? हमारा मुद्दा ये नहीं था बताना किसको वोट देना किसको नहीं देना, समय का अभाव है। लेकिन आप सबसे मैं दामन फैला के मांगता हूँ, आपसे वो भी चाहता हूँ कि 71,000 करोड़ की घोटाले की शुरुआत इस मंच से हो रही है और 16 सितंबर से बात मिलेगी। हमें फर्क नहीं पड़ता कि 17 महीनों की सरकार में राजद के लोग, जो कांग्रेस के लोग थे, हमारे भाई थे, वो मंत्रालय में थे, चोरी इधर से भाग गया फिर वापस भाजपा में, और कहा था अमित शाह जी ने नीतीश कुमार को 15 मिनट में तुम्हें हवालात का शपथ दिला देंगे। ये वही मुद्दा था 71,000 करोड़। इस डर से भागे नीतीश कुमार, किसी बात मजबूरी होगी, हम मजबूर नहीं है, ना 200 करोड़ मेरे पास है ना 5 करोड़ है, हम स्वतंत्र हैं, अपने डेथ वारंट पर साइन कर चुके हैं और 16 से हम काम शुरू कर रहे हैं। इस भाई को भी इसमें मदद करने को हमारे साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। और राहुल गांधी जिंदाबाद। क्यों? ताकत देता है राहुल गांधी। तुम हारते जाओ, सफल होते जाओ, फिर भी कैसे डटे रहता है राहुल गांधी सीखने के लायक हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी में है, लेकिन वो अपने आप एक मुकम्मल विचार है। इसी बात पे मैं कहता हूँ राहुल गांधी जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद। 71,000 करोड़ का सवाल है, आप सभी लोग जाएं, याद रखें, प्रत्येक दिन 10 मिनट का समय निकालें, ये मोबाइल उठाएं और 71,000 करोड़ के सवाल पूछें और राजेश पटेल की गिरफ्तारी बताइए, जिन्होंने इनके मदद के बिना ये मुहिम नहीं हो सकता। मैं राजेश पटेल जी को चाहूंगा खड़ा हो जाए, कैमरा वाले को चाहूंगा एक बार फोटो ले लें।
बहुओं के पास पैसा है, इन्होंने जो पैसा खर्च किया और जो जुबान दिया कि आप लड़ाई करो, आर्थिक योगदान मैं तुम्हें दूंगा, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि क्षमा करते हुए समय जाने के लिए इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।